Assalamualaikum students, I hope you are all well. So students, today the video topic is sin 18 value find out and without calculator. हम लोगों ने कैलकुलेटर को यूज किए बगैर sin 18 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखिए sin 90 तो स्टूडेंट्स को पता होता है, sin 180 भी स्टूडेंट्स को पता होता है, sin 270 और 360 भी स्टूडेंट्स को पता होता है, क्योंकि वो हमारे पास एक क्वाड्रेंट की शक्ल में होते हैं जो आप लोग जानते हैं कि ये इस तरह का एक क्वाड्रेंट बनता है। ठीक है, अब आप स्टूडेंट्स बात ये है कि हम साइन 18 को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटर के। कैलकुलेटर के ऊपर तो आसान है, अब साइन लिखेंगे 18 डिग्री को लिखेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। बट बात यह है कि विदाउट कैलकुलेटर पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, तो कैसे सॉल्व किया जा सकता है। और ये सुन लीजिए कि ये पेपर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स साइन 18 नहीं, इसके अलावा 54 भी है, 74 भी है। इस तरह की मजीद वीडियोस आने वाली, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर वीडियोस के लिए, हम लाजमी वो भी सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात यह है कि हम इसको कैसे विदाउट कैलकुलेटर सीखेंगे, वो आज आप लोगों ने सीखना है। देखिए साइन 18 डिग्री, ठीक है, साइन 18 अगर साइन इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम कॉस को भी फाइंड आउट कर लेंगे, हम टैन को भी फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि जब साइन मिल जाता है तो कॉस आसानी से मिल सकता है, और जब कॉस मिल जाए तो साइन आसानी से हम ढूंढ सकते हैं। जब दोनों हमारे पास हो तो हम टैन को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि टैन कहता है कि साइन और कॉस टैन के बराबर है। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं कि विदाउट कैलकुलेटर हम लोग साइन 18 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट होती है हम लोगों ने ये चीज सीखनी है, और क्वाड्रेंट को जहन में रखना है। आप लोगों को एक ट्रिक भी बता दूं कि क्वाड्रेंट यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, ठीक है, अली स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, अली यहाँ पे ऑल, फिर साइन टैन और कॉस, फिर ठीक है अली कॉलेज क्लास सेलेक्ट। ये एक ट्रिक मैंने बनाई थी, ये भी आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे क्या होता है साइन पॉजिटिव और इसका इनवर्स कोसेकेंट, फिर टैन का कॉट और कॉस का सीकेंट। तो ये इस तरह मैंने ये कॉन्सेप्ट है, ये भी समझाऊंगा। तो ये भी आप लोगों ने जहन में रखना है, क्योंकि इसका भी बड़ा काम आने वाला है। दो फॉर्मूले, सिर्फ दो फॉर्मूलाज हैं जो आप लोगों ने वो भी याद रखने, तो वो हो जाएंगे। तो क्या करना है आप लोगों ने, सबसे पहला काम कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना है, और मेरे चैनल के ऊपर तकरीबन 600 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, 600, और सब्सक्राइबर 1400 हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत स्लो हम लोग जा रहे हैं और मेरा चैनल डाउन हो रहा है। तो अगर आप चाहें तो आप इस वीडियो को उठा के यहाँ पे लें, तो चैनल की जो ग्रो है वो जल्दी पिक हो जाएगी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करने, आते हैं इसकी तरफ रिमूव कर। तो स्टूडेंट्स साइन 18 फाइंड आउट करना है। सबसे पहली चीज आप लोगों के पास थीटा क्या है, आप थीटा नाम दे दे 18 को। ठीक है, मतलब ये जो एंगल है इसको मैं थीटा का नाम दे रहा हूँ, क्योंकि थीटा अक्सर एंगल को डिफाइन करता है। मसलन हम कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल या कुछ भी बनाते हैं तो अंदर वाली वैल्यू को हम अक्सर थीटा कह लेते हैं। ठीक है, तो थीटा एक एंगल है और ये एंगल 18 है, तो ये लाजमी नहीं है कि 90 का एंगल हो। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे कहीं बन रहा है हमारे पास, ठीक है, ये क्वाड्रेंट है तो ये यहाँ पे कहीं बन रहा है, मतलब 18 है ना, 18 एंगल, तो यहाँ पे कहीं है। हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि साइन 18 किसके बराबर है। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इसे कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे क्या कहा जाता है फर्स्ट, इसे कहा जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, इसे कहा जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे कहा जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब पहले क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं, ये बात आप लोग जानते हैं। अब इस क्वेश्चन की जरूरत वहां पे पड़ेगी। ठीक है, अब हम लोगों ने समझना है। अब सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या किया कि हमने इस एंगल को क्या कह दिया, 18 को थीटा का नाम दे दिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, क्योंकि जो पॉइंट होता है वो मेरे पास होता है 0 से 90, 180, फिर 270 और फिर 360। ठीक है, तो ये 0, फिर पाई बाई 2, इसी तरह फिर पाई, और फिर इसी तरह हम लोग सारे लिखते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बात ऐसे कि थीटा 18 के बराबर है। हम लोगों ने क्या करना है, हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास ये पूरा क्वाड्रेंट हिसाब में आए। ठीक है, एक पूरा क्वाड्रेंट, तो ये पूरा क्वाड्रेंट 0 से लेकर 90 तक है। तो इस 18 को क्या मैं 90 बना सकता हूँ, कोई भी वैल्यू अपने पास से या तो मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ या तो डिवाइड करवा लेता हूँ, ताकि वो 90 बन जाए, क्योंकि 90 को फाइंड आउट करना थोड़ा सा आसान है। हम साइन 90 निकलेंगे तो हमें वैल्यू का पता है, लेकिन साइन 18 हमारे पास क्या है कि परफेक्ट नहीं है, मतलब 30, 60, 90 के बीच में नहीं आ रही, उनके बीच अंदर वाली वैल्यू। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि मैं इस इक्वेशन के साथ 5 को मल्टीप्लाई कराता हूं बोथ साइड, 5 मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 5 थीटा इज इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, फिर मेरे पास आएगा जी 5 थीटा इज इक्वल्स टू 90, मैंने 90 बना लिया। ठीक है, 90 बना लिया, क्योंकि 18 5 क्या होता है 90, 18 5 90 और 18 10 180 होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग 5 थीटा को लिख सकते हैं क्या, 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90। जी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 थीटा और 3 थीटा क्या बनाता है, 5 थीटा बनाता है। 2 प्लस 3 5। ठीक है, पहला स्टेप में थीटा था, 5 मल्टीप्लाई किया बोथ साइड आसानी से, तो ये 5 थीटा हो गया, ये 18 मल्टीप्लाई बाय 5 90 हो गया। 5 थीटा को मैंने लिखा 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90। फिर मैं क्या करता हूँ
कि 2 थीटा को यही रहने देता हूं, ठीक है, 90 के साथ इसको यहां पे ले आता हूं -3 थीटा, ठीक है, -3 थीटा। यहां तक समझ आई। फिर मैं क्या करता हूं, क्योंकि मैंने मालूम करना है साइन को, तो मैं साइन को मल्टीप्लाई कराता हूं बोथ साइड, साइन मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यह आ जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 -3 थीटा, ठीक है। यहां तक स्टूडेंट्स को समझ आई कि नहीं आई? आई होप आ चुकी होगी। फिर इसके बाद हिंट में एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखना है? कि साइन 1 मल्टीप्लाई बाय 90, तो 90 ही होता है, -3 थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा, इस एंगल के बराबर है फॉर्मूला, ठीक है। साइन अल्फा माइनस बीटा, और वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ये किसके बराबर आ गए? कॉस 3 थीटा के। तो क्या मैं राइट हैंड साइड पे इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, क्योंकि 91 सर वही है, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 3 थीटा। अब इन दोनों के ऊपर फॉर्मूलाज लगेंगे, इसके ऊपर हाफ एंगल फॉर्मूला, इसके ऊपर ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। तो साइन 2 थीटा किसके बराबर है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है। हिंट यहां पे देता हूं, ठीक है, साइन 2 थीटा बराबर है 2 साइन थीटा, ये याद रखना है आप लोगों ने, कॉस थीटा, ये हाफ एंगल फॉर्मूला। फिर आपको देता हूं दूसरा, कॉस 3 थीटा किसके बराबर है? 4 कॉस क्यूब थीटा -3 कॉस थीटा, ठीक है। ये दो फॉर्मूलाज आप लोगों ने इधर पुट कर देने, जैसे कहा कि साइन 2 थीटा बराबर है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के, और कॉस 3 थीटा बराबर है 4 कॉस 3 थीटा -3 कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन 2 थीटा की जगह आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा की जगह क्या आ रहा है हमारे पास? 4 कॉस क्यूब थीटा -3 साइन थीटा, ठीक है। और सॉरी 3 कॉस थीटा, 3 साइन, सॉरी साइन में कुछ, 3 साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर वही लिख दिया 3 कॉस थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो मैंने कॉस को खत्म करना है, तो कॉस को डिवाइड कर लेते हैं बोथ साइड। तो यहां पे मैं लिखूंगा कॉस थीटा डिवाइड ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा स्टूडेंट्स? 2 कॉस 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो cos और cos कट हो गया, यहां से एक cos कट हुआ, 2 बच गया, यहां से एक cos कट हुआ, ये तो बचा 2 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा -3। इसके बाद क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया, ठीक है। ये 4 है, ये क्या, ये 4 है। अब इसके बाद आप चॉइस कर सकते हैं कि यहां से आप लोग क्या करें, साइन निकालें या कॉस निकालें, क्योंकि साइन की जगह फॉर्मूला या कॉस की जगह, पुट तो कॉस की जगह हो रहा है, क्योंकि देखिए अगर आपके पास लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये असल में वो फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा वहां पे शिफ्ट हो गया राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे क्या हो गया, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा -3, फिर आ जाएगा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 मतलब 4 और 4 साइन स्क्वेयर थीटा -3, फिर 2 साइन थीटा 4 -3 1 माइनस 4 साइन थीटा। तो दोनों एंगल क्या हो गया हमारे पास, साइन के हो गए। अब इसको शिफ्ट करें लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 4 ये प्लस हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये इज इक्वल टू 1 की जगह इसको 1 को भी इधर शिफ्ट करें, -1 हो जाएगा 0। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a x स्क्वायर और b sin x और c हमारे पास 1 है, ठीक है। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्क्वायर होता है पहला, फिर कांस्टेंट, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो यहाँ a क्या कंसिडर हो रहा है 4, b कंसिडर हो रहा है 2 और c कंसिडर हो रहा है 1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लगाएंगे वो साइन थीटा के बराबर लगाएंगे, क्योंकि जो हमारे पास वेरिएबल है वो साइन थीटा है। तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर -4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू -b, मसलन के -2 प्लस माइनस बी स्क्वेयर तो 4 हो जाएगा, -4 a है 4
और c है 1 डिवाइडेड बाई 2 है। द नेक्स्ट स्टेप इज सिंप्लीफाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस 4 माइनस 4 4 का स्क्वायर और a है हमारे पास 4। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आना चाहिए -1 है, सॉरी, तो ये क्या है -1, c -1 है, तो 4 एंड ये वाला क्या है हमारे पास 4 माइनस 4 4 से 16, तो 4 माइनस 16 माइनस माइनस प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2 और a है 4। ठीक है, तो देन मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, ये क्वाड्रेंट को इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेंट के आगे एक बात आने वाली है, वो समझाऊंगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस, ये हमारे पास हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 4 2 जार 8। ठीक है, 4 2 जार 8। फिर साइन थीटा इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस, इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको 4 मल्टीप्लाई बाय 16 की फॉर्म में वापस लिखें, या इसमें 4 प्लस 16 20 हो गया, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की फॉर्म में लिखे डिवाइडेड बाय 8। फिर साइन थीटा इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस, इसमें से 4 बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, और √5, मतलब √20 को हम लिख सकते हैं 2/5 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 8। फिर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लेंगे तो -1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाय 8, तो 2 1 जार 2 और 2 4 जार 8, तो हमारे पास क्या आ रहा है जी, साइन थीटा इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाय 4। अब ये हमारे पास साइन थीटा निकल आया, मसलन साइन 18 इसके बराबर है, लेकिन ये तो वैल्यूज दो हैं स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो साइन की तो मेरे पास दो वैल्यू आ रही है, मतलब एक प्लस में आ रही है और एक माइनस में। मसलन साइन थीटा को मैं लिख रहा हूँ इज इक्वल टू -1 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 4, और साइन थीटा को मैं लिख रहा हूँ -1 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 4। तो मेरे पास या ये वैल्यू होनी चाहिए या ये वैल्यू होना चाहिए, तो कौन सी वैल्यू कहलाएगी स्टूडेंट्स, आप खुद इसको अब बताइएगा। ठीक है, तो मैं चले बता दे, तो क्वाड्रेंट का मैं जिक्र इसलिए कर रहा था। अब देखिए साइन 18 है, तो 18 एक पॉजिटिव है नंबर है। ठीक है, और 18 हमारे पास ये बात पता है कि 0 से लेकर 90 के बीच में। तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखूं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे पास ऑल पॉजिटिव होते हैं, जो शुरू में मैंने कहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ऑल पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास साइन थीटा -1 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे -1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे -1 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 4 आ रहा है, और यहाँ पे -1 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 4 आ रहा है। तो मैं कहूंगा कि ये मेरे पास एक परफेक्ट आंसर है। ये परफेक्ट आंसर क्यों है ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं ये लिखूं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कि साइन 18 इज इक्वल्स टू √5 -1 डिवाइडेड बाय 4, √5 प्लस इसको पहले लिख लिया -1 डिवाइडेड बाय 4, तो ये साइन 18 का क्या है आंसर है हमारे पास। ठीक है, ये साइन 18 का क्या है आंसर है। अब स्टूडेंट सिंपल सी बात ये है कि मैंने इसको क्यों लिया, क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अगर मैं √5 को सिंप्लीफाई करता हूँ, पॉइंट में लिखता हूँ और फिर उसमें से 1 को माइनस करता हूँ, तो वैल्यू फिर भी बड़ी आनी है। ठीक है, वैल्यू फिर भी बड़ी आनी है, क्योंकि √5 मेरे पास समथिंग कुछ आएगा, क्योंकि अगर मैं इसको 4 भी लिखता हूँ तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 2 पॉइंट, तो 2 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो फिर भी वैल्यू बड़ी हो रही है। लेकिन अगर मैं इसको चूज करता हूँ -1, तो ये तो दोनों प्लस हो रहे हैं, और वैल्यू पहले क्वाड्रेंट में कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो वहां से तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो इस आंसर को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, हम इस आंसर को परफेक्ट कह लेंगे। ठीक है, ये आंसर हमारे पास परफेक्ट हो जाएगा, √5 और फिर तरतीब से लिखेंगे √5 -1 डिवाइडेड बाय 4। तो सिंपल था ये इक्वेशन। अब इसके बाद आप लोग चाहे तो कॉस को मालूम कर सकते हैं, और ये जो साइन की वैल्यू है ये वाली, या पुट करें कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ये वैल्यू पुट करें इस जगह में। ठीक है, इसमें तो कॉस निकलेगा, फिर जब कॉस निकलेगा तो आप उसको tan में पुट कर सकते हैं। तो हम इजीली कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मालूम करते हैं, तो उससे हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकल आते हैं, साइन, कॉस, tan, कोसेकेंट, सीकेंट और कॉट। तो हमने ये सीखा कि हम किसी एंगल को विदाउट कैलकुलेटर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने जस्ट फॉर्मूलाज का यूज करना है। पहले हम लोगों ने एंगल को 90 की फॉर्म में लाया, फिर इसको थोड़ा फैक्टराइज किया, फिर एक को उधर मूव कर दिया, यहाँ पे फॉर्मूला लगा साइन अल्फा माइनस बीटा, तो cos 3 थीटा के बराबर आ रहा है, मैंने लिख दिया। फिर इसकी जगह ये वैल्यू पुट की, यहाँ पे हाफ एंगल फार्मूला और यहाँ पे ट्रिपल एंगल फार्मूला लग गया, हाफ कह रहा हूँ सॉरी, डबल एंगल फार्मूला और ट्रिपल एंगल फार्मूला। ठीक है, तो ये फार्मूलाज मैंने लगाई। ये प्रूफ आपको चाहिए ट्रिपल एंगल फार्मूला, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आपको। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आज की वीडियो के अंदर आप लोगों ने सीखा कि हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मोहम्मद फैजान को अपनी दीनी इजाजत, और मुझे दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना।